आज ओवैसी की गाड़ी से 3 बुलेट बरामद, फॉरेंसिक टीम ने ली थी तलाशी। बिजनौर की रैली में पीएम मोदी का समाजवादियों पर प्रहार, दुष्यंत कुमार की कविता के साथ की शुरुआत। तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। पीएम ने कहा, एसपी के शासनकाल में विकास का पानी ठहर गया था, अब डबल इंजन की सरकार से हो रहा है काम। बस अपना स्वार्थ सोचने वाली यही प्यास विकास की नदी के हर बहाव को सोख लेती है। पीएम ने रैली में नहीं आने को लेकर जताया अफसोस, खराब मौसम को बताया कारण। खराब मौसम के कारण पीएम मोदी नहीं आ सके बिजनौर, पहले फिजिकल रैली का था प्रोग्राम। लाइव टेलीकास्ट के द्वारा बिजनौर से पीएम मोदी की जन चौपाल का प्रसारण, 3 जिले बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा की 18 विधानसभा क्षेत्रों में दिखाया गया प्रसारण। सीएम योगी ने कहा, एसपी के राज में कानून व्यवस्था का था बुरा हाल। सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे। एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा, बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन बीजेपी का मौसम खराब है। जयंत चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए जवाब, बजट में किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं किया। मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते कि क्यों टेनी जी मंत्री बने हैं और जो किसानों के लिए इस बजट में क्यों कुछ नहीं था। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा, कोरोना काल में यूपी सरकार ने लोगों को बेसहारा छोड़ा। और सबसे ज्यादा अपराधी मामलों में जिन पे आरोप है, सबसे बड़ी सूची अगर कही जा रही हुई तो भारतीय जनता पार्टी की। आज शाहजहांपुर के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनसभा में बीजेपी की जीत का विश्वास दिया। फतेहाबाद में पोलिंग पार्टी पर मतदान की इच्छा के विरुद्ध वोट दिलवाने का मामला, लोगों ने किया विरोध। मामले को लेकर अखिलेश का ट्वीट, वृद्धों दिव्यांगों से वोट डलवाने में धांधली, चुनाव आयोग करे कार्रवाई। देवरिया में बीजेपी उम्मीदवार के विरुद्ध केस, नामांकन के दौरान भीड़ जुटाने का आरोप। बलिया से स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को मिला टिकट, कहा उनके लिए प्रचार करेंगी पत्नी। स्वाति जी मेरा भी प्रचार करेगी, पूरे प्रदेश की प्रचार करेगी। पिछली बार भी उन्होंने किया था, महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में उन्होंने किया था। पीएम मोदी के उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रैली, देहरादून हरिद्वार में विजय संकल्प सभा। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार अभियान को दी गति, प्रचार से पहले बागेश्वर के बाघनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। बागेश्वर में नड्डा की रैली, पिथौरागढ़, देहरादून में जनसभा। उत्तराखंड के लिए केजरीवाल की चुनावी वादी, बिजली, स्कूल, अस्पताल की स्थिति सुधारने का भरोसा। केजरीवाल बोले, उत्तराखंड को बनाएंगे दुनिया भर के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सिद्धू ने चन्नी की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद कहा, मैं नहीं रखता किसी पद की चाह, मैं तो सिर्फ हूं पंजाब का आशिक। सिद्धू ने राहुल की तारीफ की, पंजाब को पहला दलित सीएम देने पर राहुल को भारत का बब्बरशेर कहा। अपने प्रशंसकों से बोले सिद्धू, मुझे प्रदर्शनी का घोड़ा मत बनाओ, मुझे अरबी घोड़ा बनाओ जो रेस में अच्छा है। सीएम उम्मीदवार बनने के बाद हिमाचल पहुंचे चन्नी, नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना। पूजा के बाद चन्नी ने कहा, पंजाब हिमाचल के दोनों धार्मिक स्थल श्री आनंदपुर साहिब और श्री नैना देवी रोपवे से जुड़ जाएंगे। चन्नी को सीएम उम्मीदवार का चेहरा बनाने पर हमलावर हुआ विपक्ष,
बोले मजीठिया, पंजाब में कांग्रेस भ्रष्टाचार को दे रही है बढ़ावा। मजीठिया बोले सिद्धू को कहा गप्पू, कहा अमृतसर को ऐसे गप्पू की जरूरत नहीं। ट्विटर पर योगी की हत्या की साजिश का ट्वीट, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। लुधियाना में राहुल की सुरक्षा में सेंध का मामला, कार की खुली खिड़की से चेहरे तक आ गिरा झंडा। वर्चुअल रैली में हिस्सा लेने जा रहे थे राहुल, दर्ज नहीं की गई कोई शिकायत। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप, पुलिस की मिलीभगत के साथ हमले की साजिश। 2 दिन पहले सोमैया के साथ हुई थी धक्का-मुक्की, किरीट ने शिवसैनिकों पर लगाया आरोप। पुणे महानगर पालिका के दफ्तर से निकल रहे थे किरीट सोमैया, शिवसेना कार्यकर्ता कर रहे थे विरोध। हरियाणा के रोहतक की जेल में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत, 21 दिन की फरलो मिली। पंजाब चुनाव से पहले राम रहीम को मिली फरलो पर सवाल, मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। देहरादून के दौरे पर अभिनेता अक्षय कुमार धामी से मिले। कोलकाता में मोहल्ला स्कूल की शुरुआत, कक्षा 7 तक पार्क मैदान में लगेगी क्लास। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर आधार कार्ड जरूरी नहीं बताया। असम में कोरोना प्रतिबंध खत्म, नहीं लगेगा रात का कर्फ्यू। बिहार में धार्मिक स्थल खोलने का निर्णय, कोरोना के मामले हो रहे हैं कम। हमारे देश में कोरोना लगातार कम हो रहा है, नए केस 83,800 के लगभग। कम नहीं हो रही कोरोना से मौत के मामले, एक दिन में 895 लोगों की मौत। सक्रिय मामले 11 लाख से ज्यादा, 1,99,000 लोग ठीक हुए। संक्रमण दर 7%, 66% नए मामले 5 राज्यों से। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, 9600 से ज्यादा केस। दिल्ली में 24 घंटे में 1,410 कोरोना केसेस। दिल्ली में एक दिन में 14 लोगों की मौत। दिल्ली में कुल 8,869 कोरोना एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटों में 26,729 नए केस, 22 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 6,120 लोग ठीक हुए, 26 लोगों की मौत। कोरोना के कारण बंद स्कूलों को फिर से खोला गया, लौटी रौनक। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले, मास्क लगाकर पहुंचे छात्र। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे सर्वोदय कन्या विद्यालय, निरीक्षण किया स्कूल का। सिसोदिया बोले धीरे धीरे ऑफलाइन की तरफ बढ़ जाएंगे स्कूल, 95% बच्चों को लग चुकी है पहली डोज। दिल्ली में नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए कुछ और दिन का इंतजार, 14 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। गुजरात के स्कूलों में चहल पहल, खुल गए सभी स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का निर्णय। उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले, बाकी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। बिहार में आज से कक्षा 8 तक के स्कूल 50% की क्षमता के साथ खुलने का निर्णय। केरल में आज से 10वीं, 11वीं, 12वीं की कक्षा के साथ यूनिवर्सिटी भी खुल गई। बीजेपी विधायक राम कदम की मांग, शिवाजी पार्क में बने लता मंगेशकर का मेमोरियल। मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर के नाम से खोली जाएगी संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और एक संगीत संग्रहालय, शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। इंदौर में लगेगी लता मंगेशकर की प्रतिमा, लता मंगेशकर के जन्मदिन पर उनके नाम से मध्य प्रदेश में दिया जाएगा पुरस्कार। शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी, स्मार्ट सिटी पार्क में लगाया पौधा। लता मंगेशकर के परिवार के लोग आए थे शिवाजी पार्क, अस्थियां चुनने की रस्म हुई पूरी।
पाली जिले के कलाकार ने दी लता जी को श्रद्धांजलि, पीपल के पत्ते पर बनाई तस्वीर। हुगली में तपन साहा ने फटे हुए कागज अखबार के टुकड़ों से बिना पेंट और रंग के बनाई लता मंगेशकर की तस्वीर। दुबई में आशा भोसले के रेस्टोरेंट में लगाई गई एक पुरानी तस्वीर में लता के साथ हैं आशा। लद्दाख में तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे, कड़ाके की ठंड में सीमा पर डटे हुए हैं जवान। 10 से 14,000 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं जवान, हथियार के साथ स्कीइंग। गलवान में झड़प के बाद सीमा पर सैनिकों की लगातार तैनाती। हिमाचल में बर्फबारी, शिमला में चारों तरफ बिछी सफेदी। जम्मू के बिलवर में इग्लू कैफे बना टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 57 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र गए थे मजदूरी करने। मजदूरों ने बताया न तो मजदूरी मिल रही थी न ही खाना। चेन्नई में बस में बैठी महिला के पास बच्चे को छोड़कर चला गया एक शख्स, पुलिस कर रही है जांच। थाने में महिला पुलिस कर्मियों ने बच्चे की देखभाल की, वीडियो वायरल। यूपी के बांदा में डीएम ने वृद्धाश्रम में मनाया जन्मदिन, बुजुर्गों से लिया आशीर्वाद। यूपी के मुरैना में युवक की पिटाई, लड़की से मिलने का है आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में 80 टुकड़ों में मिला युवक का शव, 2 महीने से था ये युवक लापता। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में महिला का शव मिला, आयुष विभाग में करती थी काम। बिहार के सहरसा में सरस्वती पूजा के दौरान 2 गुटों में झड़प, 8 घायल। विजयनगरम में फिल्म पुष्पा की तरह ड्रग्स की तस्करी, 2000 किलो ड्रग्स के साथ टैंकर जब्त। नोएडा में महिला का घर में मिला शव, कुछ दिन पहले पति से हुआ था तलाक। कानपुर में रेहड़ी दुकान में लगी आग, 4 दुकानें चपेट में आई। मोतिहारी में सरस्वती पूजा पर शराब पीने का वीडियो वायरल, 4 गिरफ्तार। बिहार के किशनगंज में हथियारों का कोहराम, दूसरी तरफ हाथियों ने फसलों को भी बर्बाद किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ की दहशत, साइकिल से जा रहे मजदूर पर कर दिया हमला।